हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के 121 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन एग्जाम्स में बार बार रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 42 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस भाग में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन का वर्णन संविधान के भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से भारतीय देश में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ग्राम पंचायतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्न में से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का प्रदेश सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से आती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सामना न करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को अब भारत में वयस्क माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद भवन का डिजाइन सर हार्वर्ड बेकर और सर एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संसद का प्रथम एवं निम्न सदन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद का प्रथम एवं निम्न सदन लोकसभा है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक समय में एक व्यक्ति कितने सदनों का सदस्य हो सकता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति एक समय में केवल एक सदन का सदस्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसको भारत के सभी राज्य क्षेत्रों के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है, जो इसका अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है 61 विषय ये राज्य सूची के विषय हैं, और जो ऑप्शन नंबर 3 है 52 विषय ये समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी थे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख अनुसूची 10वीं में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत में अक्टूबर 1953 में गठित होने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में भेदभाव का निषेध किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में भेदभाव के बारे में निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 17 में राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्यसभा एक डैश सदन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य से राज्यसभा की सबसे कम सीटें आती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, सिक्किम, मणिपुर, इन सभी राज्यों से राज्यसभा की सबसे कम सीटें आती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री पद पर भी रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे, जिन्हें GB मावलकर भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वित्तीय आपात का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निर्वाचन आयोग एक डैश संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जिसका कि अनुच्छेद 324 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथेरा टाइगरस लिनियास। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। लोकसभा के अध्यक्ष को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ नहीं दिलाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किसको भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। निम्न में से कौन संचालन समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कौन रेलवे एवं परिवहन मंत्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर जॉन मैथाई जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान निर्माण के समय इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माण के समय इसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जो कि वर्तमान में 12 है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शपथ का वर्णन संविधान की 3री अनुसूची में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संघ में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संघ में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, वह जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन से व्यक्ति लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिर थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त अधिवेशन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अधिवेशन का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत की संसद किससे मिलकर बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए?
तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य विधानसभा का उच्च सदन डैश होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का उच्च सदन विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जबकि संघ सूची में 100 विषय हैं और 52 विषय समवर्ती सूची में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश राज्य की है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। बाकी असमिया, संस्कृत और पंजाबी ये सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायिक प्रवलोकन का प्रावधान संविधान सभा द्वारा किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक प्रवलोकन का प्रावधान संविधान सभा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए डैश विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डैश ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का वर्णन अनुच्छेद 44 में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसकी अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय कितने हैं जिनके अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय 4 हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिनके अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य में कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल पद की शपथ किसके सम्मुख लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1983 में गठित सरकारिया आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन अक्टूबर 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व द्वीप को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसका उद्देश्य राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि करने का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का उद्देश्य पर्यावरण का रक्षण और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद डैश के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा डैश द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से डैश वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 साल तक पद पर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से डैश अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। ये सभी इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय क्षेत्र दिल्ली में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या डैश निश्चित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा सदस्यों की सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य से आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा सदस्यों की सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश राज्य से आती है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।